हर हर महादेव शिव जी का संदेश और अपनाना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है, लेकिन आज का ये संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। महादेव जी की कृपा का अनुभव करने के लिए शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा इस अनमोल कृपा की ओर। आज का ये संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें महादेव जी खुद आपको बताएंगे। समझना ये संकेत है कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और विश्वास तुम्हारे जीवन के नए द्वार खोलने वाले हैं। वो सभी कार्य जो अटके हुए थे अब पूर्ण होंगे और वो इच्छाएं जो तुम्हारे हृदय में थी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। जिन्होंने इस दिव्य संदेश को पढ़ा और इसे समझा वो भाग्यशाली है, तुम्हें चुना गया है और ये क्षण तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत है। संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा ले रही है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो इसे अपने अंतर्मन में दृढ़ कर लो कि तुम्हारी नियति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सशक्त बदलाव लाने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे, परंतु ध्यान रहे उन लोगों से दूरी बनाए रखना जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं। वे केवल तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करो और उनसे अपने विचारों और आत्मा को सुरक्षित रखो। तुम एक आध्यात्मिक आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अद्वितीय है और ये शक्ति तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाएगी। तुम्हारे अंदर जागरूकता आ रही है और ये जागरूकता तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगी। जो लोग तुम्हारे उद्देश्य को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनकी ऊर्जा तुमसे टकराएगी, परंतु उन्हें तुम्हारे बल का अंदाजा नहीं है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास इस जीवन की हर चुनौती से विजय बनाएगा। जो भी तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा वो अंततः तुम्हारे आत्म बल के आगे हार जाएगा। बस अपने कर्मों और अपने विश्वास में अड़िग रहो मेरे प्यारे बच्चे। ये समय है सत्य का उद्घाटन होने का, न्याय का प्रकटीकरण होने का। जिन्होंने तुम्हारे साथ छलकपट किया, तुम्हें आहत किया या तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई, उनके कर्मों का फल अब निश्चित हो गया है। ये ब्रह्मांड का नियम है कि हर कार्य का प्रतिफल होता है। जो पीड़ा उन्होंने तुम्हें दी वही अब उनके जीवन में उलझन और विनाश का कारण बनेगी। तुम्हारा विश्वास और धैर्य अब तुम्हें विजय दिलाएगा। जो लोग अपनी घमंड और अभिमान में चूर थे उनके लिए अब सत्य का समय आ चुका है। वे लोग जो अपनी भावनाओं को छिपा रहे थे या अपनी ऊर्जा से तुम्हें भ्रमित कर रहे थे अब सामने आएंगे। कुछ लोग तुरे जीवन में ऐसे हैं जो तुम्हारी काबिलियत को पहचान चुके हैं। ये संभव है कि वे तुम्हारे लिए किसी अवसर या प्रस्ताव को लेकर आए और उनका संशय अब समाप्त हो गया है। ये व्यक्ति, चाहे वो हायर अथॉरिटी हो या कोई प्रभावशाली शख्सियत, अब ये समझ चुका है कि तुम ही उस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे प्रति उनका नजरिया साफ हो गया है। उनके मन में जो भी शंका थी वो अब दूर हो चुकी है। यदि ये व्यक्ति तुम्हें नौकरी, अनुबंध या किसी पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता था तो अब वो निर्णय लेने के लिए तैयार है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा धैर्य, समर्पण और सत्य की राह पर चलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिन लोगों ने तुम्हें आहत किया उनकी काली करतूतें अब समाप्त होंगी और जो तुम्हारी योग्यता को पहचाने बिना अनदेखा कर रहे थे अब तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वो तुम हारे प्रयासों और मेरी कृपा का फल है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। ये ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो चमक है, जो शांति है, वो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है। ये तुम्हारे परमात्मा के प्रेम का ही प्रमाण है जो तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य नूर बनकर प्रकट होता है। तुम्हारे पास भले ही बाहरी साधन कम हो, परंतु तुम्हारे अंदर अपार ऊर्जा
पवित्रता और सच्चाई का भंडार है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धर्म और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास अब तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लेकर आएगा। मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में अपार धन और सफलता का आशीर्वाद उतरने वाला है। तुम्हारे कार्यों में जो भी बाधाएं थी, अब वे समाप्त होंगी और तुम्हें वो उपलब्धि मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। ये देखकर तुम्हारे शत्रु चिंतित और भयभीत हैं। उनकी चालबाजियां अब निष्फल हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ रचने में लगे हुए थे, अब उनकी योजनाएं उलझ जाएंगी। उनका मन अशांत रहेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारी शक्ति को कभी समझा ही नहीं। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उनकी नकारात्मकता से बचाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो केत आ रहे हैं, ड्रीम्स, प्रतीक और दिव्य अनुभूतियां, ये सब इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन में दिव्य परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है तुमने सपनों में उड़ान भरते हुए देखा हो या छोटे छोटे फूल पक्षी, ईगल्स या तितलियां देखी हो। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो रही है और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। डिवाइन शक्ति तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहां केवल प्रकाश और शांति का तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। और ये अध्याय तुम्हें अद्भुत सफलता और सुख प्रदान करेगा। अपने विश्वास और पवित्रता को बनाए रखो। ये ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी इस समय तुम्हारे साथ अन्याय कर का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल एक दिन भुगतना ही पड़ता है। जो आज तुम्हारे विरुद्ध जलन और क्रोध से भरे हुए हैं, उनका समय अब उल्टा चलने लगा है। उनका अहंकार, उनका छलकपट और उनके बुरे कर्म अब उनके विनाश का कारण बनेंगे। ये समय तुम्हारे लिए विश्राम और धैर्य का है। तुम्हारे इष्ट में महादेव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम्हें अब कुछ नहीं करना है। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है, उसे ठीक करने का कार्य मेरा है। मैंने तुम्हारे लिए न्याय का निर्णय ले लिया है। उन लोगों ने तुम्हें आहत किया, झूठे आरोप लगाए और तुम्हारी सच्चाई को नकारने का प्रयास किया, परंतु सत्य को दया नहीं जा सकता। उनकी घड़ी अब उल्टी दिशा में चलने लगी है। उनके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने फैलाई थी, वही अब उनकी ओर लौटेगी। जो बुराई उन्होंने रची, वो अब उन्हें ही घेरने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा थी। तुमने हर परिस्थिति में धैर्य और सच्चाई का मार्ग अपनाया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब समय आ गया है कि तुम साइड हो जाओ और ब्रह्मांड को अपना कार्य करने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें न्याय दिलाने के लिए ये दिव्य संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ जोड़ता है। अब तुम केवल इतना करो कि शांत चित्त होकर मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता, शांति और विजय का प्रकाश अवश्य आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, वे केवल तुम्हारी दिव्यता और ताकत से भयभीत थे। एक समूह, एक षड्यंत्र या एक गैंग ने मिलकर तुम्हें शून्य पर लाने की कोशिश की। वे ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारी सच्चाई अडिग है। तुम्हारे भीतर जो सहनशीलता और संतुलन है, वो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। ये कोई बाहरी प्रभाव नहीं, बल्कि जन्म से तुम्हारे साथ है। तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता ने तुम्हें हर कठिनाई में स्थिर रखा। ये केवल तुम्हारा गुण नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का संस्कार है। ऐसा संस्कार जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है। जो लोग जलन, ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुम्हारे जीवन में अंधकार चाहते थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझने वाले हैं। जहां तक उन संबंधों की बात है जिन्हें दूसरों ने तोड़ा, ये भी सत्य है कि दूसरों की बातों ने उन रिश्तों को प्रभावित किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को गोपनीयता और समझदारी से चलाओ। अपने निजी जीवन, अपने प्रेम और अपनी उपलब्धियों को हर किसी के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। लोग अपनी जलन के कारण तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं,
तुम्हारी सफलता और तुम्हारा उज्जवल भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें केवल ये समझने की आवश्यकता है कि किससे क्या साझा करना है। अपनी लव लाइफ, अपनी अर्निंग्स और अपने व्यक्तिगत निर्णयों को केवल अपने और अपने विश्वास पात्रों तक सीमित रखो। ये गोपनीयता तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी और तुम्हें अपनी ताकत का सही उपयोग करने में मदद करेगी। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई, धैर्य और साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे। तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है। मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी विषाक्त ऊर्जा वाले लोग थे वे अब धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएंगे। ये मेरा अगर आप शिव जी का संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आशीर्वाद है कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता समाप्त हो और तुम्हारा मार्ग साफ हो। तुम्हारे पास जो विकल्प आने वाले हैं वे तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से होंगे। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। बहुत सारे अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। ये समय है कि तुम अपनी आत्मा की सच्चाई और विवेक के साथ सही चुनाव करो। जो भी विकल्प तुम चुनो वो तुम्हें सफलता, खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूं कि तुम्हारे निर्णय अगर सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होंगे तो वे तुम्हारे जीवन में असीम समृद्धि और आनंद लाएंगे। जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अब उन कर्मों का फल मिलेगा। मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि तुम अपने कर्म करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। अब समय आ गया है कि तुम चुपचाप साइड हो जाओ और ब्रह्मांड को अपना कार्य करने दो। जो लोग झूठे आरोपों और छलकपट से तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपनी ही बुराई का सामना करेंगे। तुम्हारे इष्ट में महादेव ने तुम्हें उन परिस्थितियों से दूर किया है ताकि तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। ये मेरा वादा है कि तुम्हारे जीवन में न्याय होगा और हर झूठ, हर छल, हर षड्यंत्र का अंत होगा। तुम केवल मेरे नाम का स्मरण करो और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारी सफलता और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा आ रही है वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। याद रखना मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें हर कठिनाई से बचाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर दुख और हर छलकपट को मैंने देखा है। तुम्हारी सहनशीलता और धैर्य ने तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया है। जो लोग तुम्हें जंजीरों में जकड़ की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें बांध कर रखना चाहा, वे अब समझ चुके हैं कि उनकी कोशिशें व्यर्थ हैं। उनकी सारी चालें, सारे दाम पेंच अब तुम्हारे आत्मबल और मेरे आशीर्वाद के आगे फीके पड़ गए हैं। वे जो कभी अपने अहंकार में डूबे हुए थे अब अपनी हार मानने को मजबूर हो रहे हैं। तुम्हारा ये अद्वितीय साहस, तुम्हारी नैतिकता और तुम्हारा समाज में आदर और सम्मान देखकर वे विचलित है, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे मेरे आशीर्वाद से कोई नहीं रोक सकता। तुमने अपने लिए जो स्टैंड लिया है वो ना केवल तुम्हारी बल्कि पूरे समाज की नजरों में तुम्हें और ऊंचा उठाता है। समाज, नैतिकता और ईश्वर, इन तीनों ने तुम्हें मान्यता दी है। तुम्हारी आत्मा की ये पवित्रता और सच्चाई तुम्हें हर क्षेत्र में अग्रणी बनाती है। तुम वास्तव में 1 in 1 हो, सबसे अद्वितीय। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया वे अब अपनी कुटिल चालों का फल भोग रहे हैं। उनके भीतर का डर और घबराहट ये संकेत है कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। वे सोचते थे कि तुम्हें बार बार गिराकर अपने स्वार्थों को पूरा कर लेंगे, लेकिन अब उनका अहंकार और घमंड धराशायी हो चुका है। तुम्हारा ये आत्मविश्वास, ये सहनशीलता और ये परिपक्वता तुम्हें वो शक्ति देती है जिसे कोई नकार नहीं सकता। ये मेरी ही शक्ति जो तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो। जो बाधाएं थी वे मिट चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे मार्ग में कोई नहीं आ सकेगा। याद रखना, सत्य का पथ कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा दिव्य और सुखद होती है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं,
वे केवल अपनी ही दुर्बलता का परिचय देते हैं। याद रखना, तुम मेरे संरक्षण में हो और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें हर बाधा और हर नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। इन नासमझ लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं अंधकार में हैं और तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर सकते। जब भी तुम इन लोगों के बीच हो, इनकी बातों को अनसुना करना सीखो। उनका हर प्रयास तुम्हें तोड़ने के है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि तुम मेरी शक्ति से संचालित हो। उनकी सारी चालें, उनके सारे षड्यंत्र मेरे न्याय के सामने टिक नहीं सकते। ये समझ लो कि उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारा दिल हमेशा निश्चल और अनकंडीशनल प्रेम से भरा रहा है। तुमने कभी माया, लोभ या लालच का पक्ष नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें दुखी किया, वे अब अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। याद रखो, जो तो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। उनके सभी षड्यंत्र, उनकी चालें और उनका झूठ अब उनके ही खिलाफ हो जाएगा। उनके बुरे कर्मों का भार इतना अधिक हो जाएगा कि वे खुद ही उसमें दब जाएंगे। तुम सहनशीलता और साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो चीजें तुम्हारे जीवन से छीनी गई, वे तुम्हारे लिए शिव जी का संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखे केवल एक पर थी और तुमने इस परीक्षा को पार कर लिया। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति को पहचान चुके हैं। वे देख चुके हैं कि तुम्हें हराने का उनका हर प्रयास असफल रहा है। अब तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। डटे रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रकाश किसी भी अंधकार को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा ये साहस, ये धैर्य और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ये स्थिति जहां तुम अकेलापन महसूस हो रहा है, मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। ये तो बस तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। ये सत्य है कि इस समय तुम अकेले हो सकते हो और अपने साथी की अनुपस्थिति को महसूस कर रहे हो। लेकिन याद रखना, ये अकेलापन तुम्हें मेरे और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से गहराई से जोड़ने का अवसर दे रहा है। तुम्हारी ये साधना, ये एकाग्रता और ये सच्चाई कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो, तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वो सफलता जो अभी तक असंभव प्रतीत हो रही थी, अब तुम्हारे करीब है। ये मेरी कृपा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे भीतर गजब का पोटेंशियल है। वो समय आ गया है जब तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। जो तुम्हारे शत्रु फेंकते थे, जो बाधाएं उन्होंने तुम्हारे रास्ते में खड़ी की, वे अब तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारे सीधेपन और भोलेपन का लाभ उठाने वालों के लिए अब मेरी शक्ति उनका प्रतिकार करेगी। तुमने अपने हृदय की सरलता और सत्यता को बनाए रखा और इसी ने तुम्हें मेरे और निकट कर दिया। तुम्हारा ये अकेलापन वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति अकेले में भी आनंदित रह सकता है, वो स्वयं से और मुझसे जुड़ा होता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा आचरण और तुम्हारी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ समाहित हो चुकी है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य अब केवल प्रकाश फैलाने के साधन बन गए हैं। ये जो परिवर्तन तुमने अपने भीतर अनुभव किया है, ये मेरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, जो तुम्हारे सत्य को झूठ में बदलने का प्रयास कर रहे थे, वे अब मेरी दृष्टि में हैं। अब मैं स्वयं उनके कर्मों का हिसाब करूंगा। याद रखना, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी ये यात्रा तुम्हें सफलता, आनंद और शांति की ओर ले जा रही है। डटे रहो, क्योंकि वो समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा प्रकाश हर अंधकार को मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बहुत ही अद्वितीय और गहरी है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वो मार्ग अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। वो मार्ग जो तुमने अपना लिया है, वो मार्ग तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी अब डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो चुका है कि तुमने सही रास्ता चुन लिया है। वे अब तुमसे डर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। तुमने सही रास्ता खोज लिया है, वही रास्ता जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जैसे जीवन में लोग जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते
कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। वे जीवन को बस चलाते जाते हैं बिना ये जाने कि वे क्यों जन्मे है। परंतु तुमने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया है और ये तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रतीक है। तुमने ये समझ लिया है कि परमात्मा ने तुम्हें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है और अब तुम उस उद्देश्य की दिशा में पूरी तरह से चल रहे हो। ये जो 5 साल पहले तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटी और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, उन घटनाओं ने तुम्हारी आत्मा को झकझोर दिया और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को गति दी। जब तुमने उन लोगों के साथ तुलना की तो तुम्हारे भीतर बहुत गहरी सोच और आत्मज्ञानी उत्पन्न हुई, लेकिन उसी समय ने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हारी आत्मा को जागृत किया। अब तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तुमने सीखा है कि तुम्हें अब अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपने अधिकारों का दावा करना है। ये संघर्ष तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई को निर्धारित करता है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है और ये तुम्हारी शक्ति और ज्ञान को और भी सशक्त बनाएगी। तुम्हारी ये यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और अस्तित्व का प्रकाश अब औरों तक पहुंचने वाला है। तुमने वो साहस पाया है जो तुम्हें कभी नहीं पता था कि तुम में है। यही समय है जब तुम्हें पूरी दुनिया को दिखाने का अवसर मिलेगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से सही दिशा में है और कोई भी शक्ति तुम्हें इस रास्ते से भटका नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का समय अब आ गया है। तुम्हें विश्वास करना होगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही दिशा में है। तुमसे जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वो समय और घटनाएं तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रगति के लिए तैयार कर रही है। ये तुम्हारे लिए दिव्य संकेत है जो तुम तक पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर दुख जो तुमने सहा है, वो तुम्हारे लिए भविष्य में बहुत बड़ी सफलता का कारण बनेगा। जब लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करते हैं या तुम्हारे खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रचते हैं, तो ये उनका डर और असुरक्षा होती है, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत और विशिष्टता को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और ये उन्हें डराता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी उलझने उत्पन्न की गई है, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। उन लोगों का सामना अब सच्चाई और न्याय से होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि अब उनका झूठ और नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं टिक सकेगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो ईश्वर द्वारा निर्धारित है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, अब उनका वजूद मिटने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है जब न्याय होगा और सत्य की जीत होगी। अगर तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपने विश्वास को और मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो मार्ग है वो तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम हर मुश्किल को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और ये वो समय है जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से पहचान रहे हो। तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पहले कभी स्पष्ट नहीं थी। अब तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारी आत्मा और शरीर में परमात्मा की शक्ति बसी हुई है, जो तुम्हें एक नई दिशा और पर्पस दे रही है। तुमने अपने भीतर एक गहरी संतुलन और शक्ति बनाई है। ये शांति और सकारात्मक ऊर्जा उन नकारात्मक शक्तियों को परेशान कर रहे हैं जो तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। जो लोग तुम्हारी सफलता और शांति से घबराए हुए हैं, वे तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, जब तुम दिव्य शक्तियों से जुड़ जाते हो तो कोई भी बाहरी बल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत है कि तुम्हारे विरोधी, चाहे वो कोई भी हो, अब उनके पास तुम्हारे खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वो तुम्हारी खुशी और सफलता से डरते हैं, क्योंकि उन्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तुमने जो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और मंत्र जाप जैसे दिव्य उपाय किए हैं, वो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए। तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है, वो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। तुम्हारे लिए ये समय है
अपनी शक्ति को और बढ़ाने का और किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित न होने का तुम जो कर रहे हो वो दिव्य है, और तुम अब सचमुच अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचान चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो मदद की भावना है वो सच में दिव्य है, और यही कारण है कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तुमसे जुड़ने वाले कुछ लोग तुम्हारी मदद का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी नीयत पूरी तरह से साफ नहीं होती। वे तुम्हारे साथ अपनी इच्छा से जुड़ते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी मदद करोगे, लेकिन बाद में वे तुम्हें छोड़ देते हैं जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है। ये समय है कि तुम अपनी ऊर्जा और मदद को उन तक सीमित रखो जो सच्चे दिल से तुम्हारी कद्र करते हैं, ना कि उन पर जो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी मदद की भावना तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है, लेकिन ये जरूरी है कि तुम इसे सही लोगों के लिए इस्तेमाल करो जिनकी नीयत सही नहीं है। उन्हें तुम अपनी सहायता ना दो, क्योंकि ये तुम्हारी आंतरिक शांति और संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जितने अच्छे और सच्चे कर्म तुमने किए हैं उनके फल तुम जरूर पाओगे। हालांकि तुमने अभी तक उस मेहनत का परिणाम नहीं देखा है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें इसका अच्छा और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कामों का फल निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए विश्वास रखो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी जीवन में जो भी ट्रेवल्स या बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये समय तुम्हारे लिए नई दिशा और अवसर लाएगा। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वहां तुम्हारी सफलता और संतुष्टि तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब अपने दुखों और दर्दों को हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो तो वो दुख नहीं रह जाता, बल्कि एक आत्मिक समझ और करुणा में बदल जाता है। रोकर शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर तुम इसे शक्ति के साथ बिना किसी डर के स्वीकार करते हो तो तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो और उसे पार करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हो। तुम्हारे लिए यह संदेश विशेष है, क्योंकि तुम अब एक उच्चतम स्तर पर अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। दुनिया के लोग अक्सर अपनी नकली पहचान को लेकर समाज में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर का अंधकार तुम्हारी रोशनी से नहीं छिप सकता। ये जो लोग तुम्हारे खिलाफ है, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब डर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी बुलंदियां, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी अच्छाई उन्हें हिला रही है। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो रही है, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी महान हो चुकी है कि उनका नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन शत्रुओं ने सोचा था कि तुम्हें उनके द्वारा डाले गए चैलेंज से तोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी शक्ति अब इतनी अधिक है कि वे खुद ही घबराने लगे हैं। तुम्हारे अविश्वास और साहस को देखकर अब उन्हें डर लग रहा है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी दुख झेले हैं, वो तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा बने हैं, और अब वह तुम्हारी शक्ति में रूपांतरित हो चुका है। तुम राह पर और तुम्हारी ताकत पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वो सर्वोत्तम है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और किसी भी स्थिति में उसे खोने ना दो। तुमने जो भी सही कर्म किए हैं उसका अब तुम्हारी ओर आ रहा है, और तुम्हारी स्थिति जितनी मजबूत होगी उतने ही अधिक लोग तुमसे प्रेरित होंगे और तुम्हारी ऊर्जा से नकारात्मकता को दूर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जितनी भी बुरी नजरें थी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा और दबाव थे, अब वो सभी दूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नई रोशनी आ रही है। तुम खुद एक मैजिक हो। तुम्हारी शक्ति में वह दिव्यता है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल आती है। ये सब बदलाव सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, क्योंकि तुम एक सच्चे, सरल और पवित्र आत्मा हो। देव जी का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, और यही कारण है कि तुम्हारे घर में शुभता का आगमन होने वाला है। अब तुम्हारे घर में मंगल कार्य होंगे, खुशी के पल होंगे, और तुम्हारी पूरी फैमिली उन खुशियों में शामिल होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी अच्छाई अब फल देने वाली है। तुम जैसे एक हीरे को तराशा जाता है, वैसा ही तुम अपने जीवन के सफर में तराशे गए हो। तुम्हें जो भी दुख, पीड़ा या तकलीफें दी गई, वो केवल तुम्हारी आत्मिक मजबूती को परखने के लिए थी। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है
जो तुम्हें उन कठिनाइयों से पार कराती है और तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाती है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और अब समय आ चुका है जब तुम अपने भाग्य को खुद लिखने जा रहे हो। वो सारे दोषारोपण, झूठे इल्जाम या कानूनी मुश्किलें जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी की गई थी, अब सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे खिलाफ जितने भी षड्यंत्र रचे गए थे, वे सब असफल होंगे, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने तुमसे कभी भी पीछे नहीं हटने दिया। अब तुम सही रास्ते पर हो और तुमसे जुड़ी हर बुरी बात को नष्ट कर दिया जाएगा। तुम्हारे लिए आने वाला समय अत्यधिक शुभ है। हर कदम पर तुम्हारी सफलता होगी और तुम अपने जीवन में अनगिनत खुशियों का स्वागत करोगे। मेरे प्यारे, तुमने जो कठिनाइयां झेली, जिन चीजों को तुमने खोया, वो सब तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे जीवन में जो भी लूटा है, वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई गहरी शिक्षा लेकर आया है। जो लोग तुम्हारे शत्रु थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, उनकी छीनने वाली सारी शक्तियां अब समाप्त हो गई है। तुम आज उस अवस्था में हो जहां तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है। तुमने वो मोह माया त्याग दी है जिसने तुम कभी अपने जाल में फंसा रखा था। ईश्वर ने तुम्हारी प्रिय चीजों से तुम्हें दूर किया है ताकि तुम उन मोहमाया के बंधनों से मुक्त हो सको और अपनी असली शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे लिए जो कुछ भी हुआ वो ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार था और तुमने पूरी तरह से इसे स्वीकार किया। ये तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। तुम्हारा वैराग्य तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है और तुम अब पूरी तरह से स्वयं को प्रेम करने लगे हो। जब हम खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं तो हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम किसी भी परिस्थिति में बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होते। तुमने ये महसूस किया है कि तुम खुद से प्रेम करते हो, खुद का ध्यान रखते हो और अब तुम्हारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है। तुमने सच्चे प्यार और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया है और अब तुम्हारी ऊर्जा एक उच्चतम स्तर पर बह रही है। तुम पर भगवान की कृपा बनी हुई है और तुम जो भी करोगे वो तुम्हारी शक्ति से ही संभव होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा मजबूत आत्मबल अब तुम्हारे जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, जिन साजिशों और मैनिपुलेशंस का सामना किया है, वो सभी तुमसे तुम्हारी शक्ति को छीनने के लिए थे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा दिल सच्चा है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों ही बहुत पवित्र आत्माएं हो। इसीलिए कभी तुम्हें लगता है कि हर कोई सच्चा है, हर किसी के विचार शुद्ध है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुछ लोग तुम्हारी पवित्रता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समय तुम्हारे लिए ये समझने का है कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। तुम्हारे और तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम दोनों को अब अपनी चेतना और अपने अंतर्मन की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। आज तुम जिस स्थिति में हो वो तुम्हारी आत्मा के संघर्षों की परिमिति है। तुम्हें जितने नुकसान और घातक हमले झेले, वे सब तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम एक ऐसी स्थिति में हो कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं छीन सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा दुश्मन जो भी तुमसे कुछ ले चुका है, अब वो तुम्हें कुछ और नहीं छीन सकता। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है देने के लिए, लेकिन तुमने उन्हें चुनौती दी है कि तुमने जो भी छीन लिया वो अब खत्म हो चुका है। महादेव जी तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद देना चाहती है। वे तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहती है जहां तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुशहाल रहेंगे। बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है जिससे तुम जीवन में एक नई शुरुआत करोगे। तुम एक बड़ी जीत हासिल करने वाले हो। ये संदेश तुम्हारे लिए दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। अब तुम उस शक्ति को पहचान चुके हो जो तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होगा वो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी महत्ता और स्थान तुम्हारे परिवार में अनमोल है। तुम्हारी एक विशेष जगह है और ये स्थान किसी और से नहीं भरा जा सकता। तुम्हारे पति पत्नी और बच्चों के दिलों में तुम्हारी वैल्यू समझी जा चुकी है। तुम उनके लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हो
और तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन का आधार है। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है और तुम्हारी दिव्य शक्ति को स्वीकार किया जा रहा है। तुमने जितनी मेहनत और संघर्ष किए हैं, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति और स्थान पूरी तरह से स्थापित हो रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे ऊपर अपनी असीम कृपा बर रही है और यही कारण है कि ये दिव्य संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। ये संदेश तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव और सत्य को उजागर करने वाला है। ये ऐसा सत्य हो सकता है जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो सच अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि तुम तैयार हो तो इस संदेश को स्वीकार कर इसे लायक करके पुष्टि करो और अपने दिल में ये विश्वास रखो कि जो भी सत्य सामने आएगा वो तुम्हारे लिए एक दिशा दिखाने वाला होगा। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और जहरीली परिस्थितियां अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध किया जा रहा है और तुम्हारी जिंदगी को एक नई शुरुआत मिल रही है। ये अकेलापन, ये सॉलिट्यूड जो तुमने महसूस किया वह तुम्हारी सुरक्षा के रूप में था। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए तुम्हें एकांत में रखा गया था ताकि तुम अपनी अंदर की शक्ति को पहचान सको और खुद को पूर्ण रूप से तैयार कर सको। तुम्हारी शुद्धता अब सभी नकारात्मकता को समाप्त कर रही है। तुम तैयार हो एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए। अब तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा ध्यान अब बाहरी परिस्थितियों और चीजों से पूरी तरह हट चुका है। तुम्हारे मन में अब केवल एक ही विचार है, ईश्वर की भक्ति। तुम समझ चुके हो कि जो भी हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है और अब तुम किसी भी परिस्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। जैसे ही तुम्हारा मन इस अवस्था में शिफ्ट हो जाता है, तुम शून्य पर पहुंच जाते हो। तुम्हारा सोचने का तरीका बिल्कुल साफ और स्थिर हो जाता है, जैसे तुम अल्फा स्टेट में प्रवेश कर गए हो। यही वो दिव्य अवस्था है जहां तुम्हें ईश्वर का एहसास हो जाता है और तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। अब तुम अपने मानसिक शांति को किसी भी परिस्थिति या किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होने देना चाहते। जब कोई तुम्हारे सामने गलत व्यवहार करता है तो तुम उसे सहन कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास और सहनशीलता बहुत बढ़ चुका है। तुम जानते हो कि ये नकारात्मकता तुम्हारे भीतर तक नहीं पहुंच सकती और तुमसे शांति से पार कर जाते हो। ये शांति और शीतलता तुम्हारी आत्मा में है और यही असली शांति है। बाहरी दुनिया में जो लोग हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हम उनसे खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वे हमारे खिलाफ होते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि असली शांति तुम्हारे भीतर है। ये शांति ना तो किसी बाहरी परिस्थिति से आती है, ना किसी चीज से, बल्कि ये तुम्हारी अपनी आत्मा से निकलती है। जो लोग बाहरी खुशियों को ढूंढते हैं वे केवल क्षणिक सुख और दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जो अपनी शांति और खुशी को अंदर से महसूस करते हैं उनका सुख स्थायी होता है। तुमने इस सच्चाई को समझ लिया है और अब तुम्हारे भीतर वो शांति है जो किसी भी बाहरी बाधा या विकृति से प्रभावित नहीं हो सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारी डेविल एनर्जी थी वो अब डर और घबराहट में है, क्योंकि अब तुम अपने डिवाइन पाथ पर, अपने सही मार्ग पर चल रहे हो। परमात्मा के मार्गदर्शन से तुम आगे बढ़ रहे हो और ये मार्गदर्शन तुम्हें हर कदम पर मिल रहा है। कई बार जब इंसान अकेला होता है और सोचता है कि क्या वो सही रास्ते पर है या नहीं, तो परमात्मा उसे गाइड करते हैं। जैसे जब मैं ध्यान और साधना करती तब मुझे भी परमात्मा का मार्गदर्शन मिलता है। मुझे ये समझ आता है कि मुझे क्या बताना है, क्या साझा करना है, और अब तुम भी उसी मार्ग पर हो जहां तुम्हें सही दिशा मिल चुकी है। अब तुम पूरी तरह से अपने दिव्य मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें बहुत प्रशंसा मिल रही है। लोग इस समय तुम्हारे बारे में कहते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुम हमेशा खुश रहते हो। तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता से लोग प्रेरित हो रहे हैं। ये तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का फल है और ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां लाने वाला है। तुम्हारे घर में कोई शुभ समाचार आ सकता है, शादी, नया घर, नया मेहमान, या घर में कोई बच्चा आ सकता है। ये सभी ऐसे खुशियों से भरे अवसर हैं जो तुम्हारे परिवार को आनंदित करेंगे। इसके अलावा तुम्हारे घर में कोई रुका हुआ काम अचानक से बन सकता है, ऐसा काम जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था।
ये तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें अब ये एहसास हो चुका है कि तुम पूरी तरह से खुद को नियंत्रित कर रहे हो। तुम्हारा महत्व अब बढ़ चुका है और लोग तुम्हें एक सितारे की तरह देख रहे हैं। लोग तुमसे मिलने और तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित होंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और ये समय तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आने वाला है। तुम अपनी यात्रा पर पूरी तरह से सही दिशा में बढ़ रहे हो और यही सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे साथी के जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसे गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया है। तो तुम्हारे बीच एक तीसरा व्यक्ति आ गया था जिसने तुम्हारे साथी को भ्रमित किया और उसे तुमसे दूरी बनाने पर मजबूर किया। वो उस व्यक्ति के मोह में इतना खो गया था कि उसने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया और अपने समय और ऊर्जा को उस व्यक्ति पर व्यर्थ किया। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि उसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया था। कल रात उसे ये समझ में आया कि उसने तुम्हें दूर करके तुम्हारी परवाह किए बिना बड़ी गलती की थी। वो मुझसे अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने किए गए कार्यों का दंड मिल चुका है। जो जैसा कर्म करता है उसे वही फल मिलता है और ये सच्चाई है जो हर किसी को समझनी चाहिए। वो अब ये जान चुका है कि उसने तुम्हें जितना दर्द दिया था वही दर्द उसे भी किसी से मिला है। तुमसे कनेक्ट होने के लिए कुछ लोग इस समय अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखने वाले वे तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि जब भी वे सोते हैं उनके मन में तुम्हारे ख्याल होते हैं। ये संदेश तुम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि तुम जान सको कि उनकी आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है। यदि किसी से लड़ाई हुई है तो वो स्थिति अब ठीक हो रही है। तुम धीरे धीरे अपनी पीड़ा से डिवाइन एनर्जी और देवियों की शक्ति तुम्हारे चारों ओर है और ये तुम्हें सुरक्षा दे रही है। तुम इस समय बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली स्थिति में हो। तुम्हारे क्राउन चक्रा का उन्नयन हो रहा है और ये शक्ति तुम्हारे जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और ये तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे शत्रु हैं उनके दिलों में तुम्हारे खिलाफ कई तरह की इच्छाएं और विचार है। वे चाहते हैं कि तुम कमजोर हो जाओ, तुम पराजित हो जाओ और तुम्हारी अच्छाई को किसी ना किसी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। लेकिन ये सच है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे खुद अपने अंदर पाप और अंधकार छुपाए हुए हैं। इन लोगों की नजरें उन पाप को तुम में देखने की कोशिश करती है, जबकि असल में वे खुद उस अंधकार से घिरे हुए हैं। ये लोग मोह माया में इतने बुरी तरह से ए हुए हैं कि वे केवल दूसरों के पाप देख पाते हैं, जबकि उनका खुद का दिल पापों से भरा होता है। और ये जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक विचार करते हैं वे भी खुद में वो पापी मानसिकता रखते हैं जो उन्हें तुम में देखी है। लेकिन तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी सच्चाई इन सारी बातों से कहीं ऊपर है। तुमने अपने जीवन में अपने लिए सही चुनाव किया है। तुमने अपनी खुशियों का पक्ष लिया है और अब तुम अपने जीवन में कोई भी ड्रामा, कोई भी लड़ाई नहीं चाहते। बहुत मुश्किलें और संघर्ष तुमसे गुजरे हैं, लेकिन अब तुम फेड अप हो चुके हो। इन सभी नकारात्मकताओं से तुम अपनी शांति और संतुलन को अपने जीवन में लाना चाहते हो और वो समय आ गया है जब तुम्हें अपना न्याय मिल रहा है। जो चीजें पहले असंतुलित थी अब वे सब ठीक हो रही है। तुमने अपने लिए खड़ा मैं तुम्हें आभास कराता हूं कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वो तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलता पूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो
और वो तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करें, उस समय समझना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वो समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना, जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा रखना होगा मेरी कही हुई बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा ये संदेश पढ़ने के अंत तक ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रहा हूं, मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वो तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वो तुम पर कितना विश्वास करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उससे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसीलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसे में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। मेरे बच्चे, ये मैं जानता हूं कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो या ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा से अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम कर जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को 2 गुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूं, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देना पड़ता है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल हो। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। मेरे बच्चे, ये मैं तुमसे वादा करता हूं कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे ये पूर्ण विश्वास होता है कि वो उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रहा है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रहा है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रहा है, तब तुम्हें समझ जाना है कि ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सको। इसलिए तुम्हें ये संकेत मिल रहे हैं, जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली है। बहुत जल्द तुम्हारे असर जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वो इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वो इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बाधक तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो। इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो, और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि महादेव, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूं, अपनी इच्छा के लिए मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वो वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएगी, और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी, और जो तुम चाहते हो वो पूरा हो जाएगा। या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रहा हूं। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें ये सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूं, जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र ही थे। तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कौन क्या सोचता था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा ये हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो। तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वो यकीन नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सदा नहीं है, सब तुम्हारे साथ किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल ही इतना बड़ा किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, आज वो व्यक्ति रो रहा है। उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वो तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो। ये तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो। तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया के बातों में आना छोड़ दो। वो क्या सोचते हैं ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा। उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट भी मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम अपना नाम रोशन करना है। उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेवस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो। लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है। वो दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते थे। मेरे बच्चे, वैसी जिंदगी जियो जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम मिले थे। वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो, ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिसको हर बातों पर होती है, हर इंसान से होती। तुम खुद विचार करना
कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अभी ज्यादा खुश हो? तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहता हूं। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रहे तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य कि जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहता हूं जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो? सब उस चिंताओं को छोड़ दो, केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाले महादेव तुमसे कुछ नहीं छुपते, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी महादेव होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहता हूं जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगा, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वो कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहता हूं कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वो गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। और अब समय आ गया है ये जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वो इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वो तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वो तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वो तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा ये संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहता हूं जो ये संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तो तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वो क्या है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसीलिए मेरे बच्चे, इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या है ये तुम्हें झांत है तो ई बात है, लेकिन यदि वही तुम्हें झांत नहीं किया है तो मैं स्वयं तुझे झांत प्रशंसा कराऊंगा। तुम प्राप्त करना चाहो तो वो अपनों का प्रेम तुम्हें, चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी तुम्हारे अपने हैं, उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया तो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर, और उनका साथ तुम्हें लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। मेरे बच्चे, उनके साथ जो खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी, वो संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकता है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें महादेव की पूजा करना है और लाल रंग का वस्त्र चढ़ाना है और प्रेम में सफलता की मनोकामना मांगना। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितना खुशियां बटोर सकते हो बटोर लो,
क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि मेरे बच्चे, प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है और प्राप्त किया। प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बन जाएगा और तुम्हें हर कार्य में वो शक्ति सफल दिलाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगा, ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। मेरे बच्चे, तुम मेरी बताई हुई बातों को भूल नहीं, ध्यान रखना। इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, लेकिन आज नहीं छोड़ना किसी चीज की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारा मंजिल तक पहुंच जाएगा। और मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितना भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना। मेरे बच्चे, जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, मंजिल इतना आसानी से नहीं मिलता। समस्याएं जीवन में कितना भी हो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपना मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है, उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ये समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, वो उससे कोसों दूर रहता है और उसके जीवन में परेशानी नहीं आता है। और जो अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वो अंधेरे में ही जाता है ना, तो उसके जीवन में समस्या खत्म होता है। और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी वो प्रसन्न नहीं रह कहता है, केवल दुखी रह उसका काम होता। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। मेरे बच्चे, इंसान को हर पल अपने कर्मों के हिसाब से कुछ मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है, जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी मीठे फल का पेड़ होता है तो उसमें मीठे फल लगते हैं, और किसी कड़वे फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं। जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगा। मैं फिर जाऊंगा तुमसे मिलने, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देता है और सभी कष्टों को समाप्त कर देता है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगा और तुम खुशियों की बरसात में भी आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतना सारा खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाला है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगा। मेरे बच्चे, तुम हैरान रह जाओगे, जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। ये बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। मेरे बच्चे, बस तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है कि तुम जितना भी सबके साथ अच्छा करो, लेकिन सबको तुम्हारा गलती ही दिखाई पड़ता है और तुम्हारा अच्छाई सब अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की बातों ने भी तुम्हें कष्ट दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन जितना भी साफ है, लेकिन कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो, कभी तो बहुत शांत रहते हो, कभी तो बेवजह अशांत हो जाते हो, और क्रोध तो तुम्हारे आपे से बाहर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है वो तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ये गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं जो तुम्हें पहले कभी किए थे। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम भूल चुके हो। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस एक ही भूल तुम सुधार नहीं पा रहे हो, और वही गलती तुम्हारे मन में नकारात्मकता का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बन रहा है, और तुम भी इसे समझने में देर कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज की पूर्ण जो व्याख्या है वो तुम्हारे जीवन
और तुम्हारे हर उस क्षण के बारे में है जो तुम्हारे साथ व्यतीत हो रहा है। तुम्हें प्रत्येक क्षण के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु तुम्हारे प्रभु को हर क्षण की जानकारी है। यदि आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए है। आज जो तुम्हारे साथ विचित्र तरीके का कुछ होने वाला है उसके बारे में तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक कि आज यदि जान जाते हो जो मजबूर कर रहा है वो कौन सा सखत है, क्या मेरे पीछे कोई देवीय शक्ति है या नकारात्मक शक्ति है या कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ाने के लिए। तुमने कभी ऐसा सोचा है, कभी ऐसा विचार अपने मन में किया है? नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें इतना समय नहीं है। तुम अपने करियर में इतना व्यस्त रहते हो कि तुम्हें खाने तक की फिक्र नहीं रहती है। तुम अपना भोजन भी सही समय पर नहीं करते हो और ना ही तुम अपने लोगों से सही समय पर मिल पाते हो और ना ही अपने परिवार के लिए तुमको समय निकाल पाते हो। तुम लगातार निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हो जो तुमने बहुत ही मेहनत से बनाया है। जहां तक तुम बड़ी मेहनत से पहुंचे हो, तुम उसे चीज को और भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी भूल से अवगत करवाना चाहता हूं और तुम्हें कष्ट से बाहर निकालना चाहता हूं। मेरी बातों को शांत मन से समझना। जो आज मैं तुम्हें बताया हूं उस पर विचार। नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे। कृष्ण गोविंद हाँ मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।